बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। नगर निगम जोधपुर के उत्तर और दक्षिण दोनों निगमों के चुनाव हमारे कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ लगे हुए हैं। हमें विश्वास है कि हम दोनों नगर निगम में अपना बहुमत लोगों के आशीर्वाद से हमें मिलेगा। कांग्रेस शासन को राजस्थान में 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 2 वर्षों में विकास के नाम पर प्रदेश की कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों को निराशा साबित हुई है। विकास के नाम पर शायद राजस्थान की जनता ये सोचती होगी कि राजस्थान के अन्य जिलों में तो विकास नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर विशेष रूप से विकास हो रहा होगा। इस चुनाव के परिणामों के बाद यह घोषित हो जाएगा कि उन्होंने राजस्थान के अन्य जिलों के साथ साथ जोधपुर में भी विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने पहला बजट पेश किया विधानसभा में, तो उन्होंने जोधपुर के लिए बहुत लंबी चौड़ी घोषणाएं की। एलिवेटेड रोड बनेगी, जोजी रिवर फ्रंट, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का 3रा फेज, कायरना पर रोपेस, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, सोस्ती गेट में मल्टी लेवल पार्किंग, कायलाना रिंग रोड, सोपिट रोड RTO, ये सारी घोषणाएं उन्होंने की थी। तो जोधपुर में उनको लोगों ने सोचा कि हमको बहुत बड़ा मुख्यमंत्री जी ने हमको उपहार दिया है, परंतु 2 वर्षों में इन घोषणाओं को मूल रूप देने में वो विफल रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न यह है कि जोधपुर लिफ्ट कैनाल पहले उन्होंने कहा था राजस्थान के बजट से बनेगी, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने मांग की कि अब काम को प्रारंभ किया जाए। तब अभी कुछ समय पहले उन्होंने कहा केंद्र सरकार से हम NOC लेकर हम लिफ्ट कैनाल का 3रा फेज प्रारंभ करेंगे। तब हमने उनसे पूछा पत्र लिख के कि आपने अब तक क्या कार्रवाई की है। तो मैं बताऊंगा कि लास्ट उन्होंने जो पत्र उन्होंने लिखा है केंद्रीय सरकार को, उसमें उन्होंने 29 सितंबर, यह भी जो है 2020 में उन्होंने केंद्रीय सरकार के विभागों ने उनसे मांगा था कि आप ये जो कमियां पेशी है उसको आप दूर करो। तो उन्होंने 29 सितंबर को अपना एक पत्र वापस उन्होंने भेजा है। तो हमने उसके बाद मैंने भी चीफ इंजीनियर से और इस सबसे डिपार्टमेंट के लोगों से बात की। उन्होंने कहा हमने अब जो कमी पेशी रही है, तो हमने कहा आपने इसमें पहले बजट की घोषणा और अभी आपने इसमें 20 महीने आपने फिजूल में खर्च कर दिए। जोधपुर की जनता को ये काम प्रारंभ हो सकता था, यदि केंद्र सरकार से ही करवाना था तो हम लोग बैठ के उसको करवाते। अब आपने भेजा है तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी लिफ्ट कैनाल का काम जोधपुर में पूर्ण करवा के जोधपुर को जल संकट से मुक्त किया था। अभी हम कहते हैं कि 30 फेज ये तो नहीं कर पाए हैं,
हम केंद्र सरकार से इसका 30वां फेज पूर्ण करवाएंगे और शीघ्र इसका काम के लिए स्वीकृति यदि ये पूरी कार्रवाई पेपर कार्रवाई ये कर लेते हैं राज्य सरकार तो हमको उसको पूर्ण करेंगे। आने के साथ ही हमने इनको कहा कि हमारा ये सूदपुरा बांध का जो फिल्टर हाउस है इसका काम ये सरकार बदलने के बाद बंद हो गया। 30 मार्च 2019 से तक इसका जो हमारा काम का जो नए कामों का बजट था और नए काम शुरू होने थे वो प्रस्ताव आज भी राज्य सरकार के पास पड़े हैं, जिसमें जो पानी की टंकी बनना, उनकी लाइनें जोड़ना, जिसके कारण आसपास के गांवों में भी पानी मिल सके, जोधपुर की नई बस्तियों में भी पानी मिल सके, वो काम अभी बंद पड़ा हुआ है। तो मैं मुख्यमंत्री जी के विकास कार्य में ये सबसे बड़े 2 काम मैंने आपको बताए। बाकी मैंने कहा है कि एलिवेटेड रोड के लिए अभी उनको कई पत्र लिख देगा आपने ये घोषणाएँ की है, इन घोषणाओं को लागू कराओ, तो उन्होंने अभी तक इसके बारे में उनके कोई जवाब ही नहीं देते हैं। मैंने कि ये जो आपने घोषणाएं पहले बजट में की है उन घोषणाओं को आप किस तरह से मूल रूप दे रहे हैं, तो उन्होंने अभी तो उसका कोई भी उत्तर तक भी देने में वो हिचकिचा रहे हैं। तो ये लगने के कारण मैं ये कह सकता हूँ। दूसरा हमारा रोडवेज बस स्टैंड का विस्तार, ये सब्जी मंडी खाली करवा दी और इसके साथ ही हम सोचते थे कि यहाँ बड़ा बस स्टैंड तुरंत बनवा देंगे। अभी तक उन्होंने बस स्टैंड के लिए जितना राशि अलॉट करनी चाहिए, वित्तीय स्वीकृति होनी चाहिए, वो भी अभी तक नहीं करा पाए। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि आज मुझे अभी किसी ने एक प्रश्न किया था, किसी आपके बंधु ने, कि कांग्रेस के बड़े नेता इस चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं आ रहे हैं। तो मैंने उनको उनकी मांग नहीं होगी, उन्होंने जो घोषणा की 2 वर्षों में उसको पूर्ण नहीं किया और पूर्ण नहीं कर उनकी मांग नहीं है, मांग नहीं आने के कारण वो अपना इस कारण वो नहीं आ पा रहे होंगे। जनता के बीच में यदि घोषणा पूरी नहीं की तो किस तरह से वो आएंगे। उसके साथ अभी उन्होंने चुनाव से पूर्व आपने देखा होगा 5 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोधपुर के लिए कुछ घोषणाएं की उन्होंने। वो घोषणा क्या थी कि अमृत योजना का जो केंद्र सरकार का पैसा है, जो 85,000 करोड़ रुपए हमारे सैंक्शन हुए थे, 85 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे 2016 के अंदर। आधा काम हो गया था हमारे बोर्ड के समय और उसके बाद कुछ पैसा जो बचा हुआ था उसके लिए उन्होंने घोषणा की कि ये जोधपुर में 85 करोड़ रुपए जो आवंटन हुए थे अमृत योजना में से 37 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। और 37 करोड़ रुपए की उन्होंने योजना की हाईकोर्ट कॉलोनी, पुलिस कमिश्नरी, डिविजनल कमिश्नर, जिला कलेक्टर निवास से सेनापति भवन तक सरदार क्लब के पास जल भराव की समस्या में सुधार, ये तो घोषणा उसके लिए उन्होंने जो हमारे प्रस्ताव भेजे हुए थे पहले, अजीत कॉलोनी जल भराव समस्या का सुधार, उच्च न्यायालय कलेक्टर परिसर जल भराव समस्या का सुधार, सर्किट हाउस से वेस्ट पटेल नगर के पास जल भराव की समस्या का सुधार। इस तरह के इन्होंने 30 करोड़ रुपए के इन्होंने इस तरह के टेंडर्स, उन्होंने कहा हम ये काम टेंडर्स निकाल रहे हैं। मेरा उनसे ये कहना है, इस तरह से उन्होंने 12 घोषणाएँ की है। नागौर गेट मुत्ता के मंदिर के पास जल भराव समस्या का सुधार, केतानाडी के पास जल भराव समस्या का सुधार, बदासिया ओवरब्रिज के पास स्थित मदेना कॉलोनी पास जल भराव समस्या का सुधार, लाल सागर पुल चक्करवाला बेरा किसान कन्या स्कूल के पास जल भराव समस्या का सुधार, गौशाला मैदान अंदर जल भराव समस्या का सुधार, खेमा का कुआ पाल रोड अशोक उद्यान पास हाउसिंग चौपास में हाउसिंग बोर्ड के पास, चौपास में फिटर हाउस, चौपास में हरिजन बस्ती के पास भराव समस्या का सुधार। इस नहीं मैं बता रहा हूँ, पर जनता ये है कि उन्होंने जनता को भ्रमित किया है। योजना हमारी थी, वो यदि इनको हमने जनवरी 19 के अंदर ये योजना उनको भेज दी थी,
आज जनता को योजना मिलती, आज समस्या का समाधान हो सकता था। पैसा केंद्र सरकार का था, इन्होंने जानबूझकर रोक के रखा उसको। और आज वो ये घोषणा करके चुनाव से पहले ये चाहते हैं कि जनता में दिखाना चाहते हैं कि हमने जनता के लिए पैसा सही। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, इस तरह से भ्रम फैलाकर वो जनता के बीच में वोट लेने की बात कर रहे हैं। इसलिए आज जो स्थिति बनी है, जोधपुर की जनता को राज्य सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर इस बात का जो घोषणा करने के बाद भी जोधपुर में काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो ये समस्या, अपने जो पुराने प्रस्ताव रखे हुए हैं उसके साथ भी अभी हम घूम रहे हैं, तो लोगों के बीच में जो समस्या हमारे आ रही है, जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ा आर्मी का एरिया है, उसके बाद सिविल बस्ती बसी हुई है, उनके सड़क मार्ग की, उनके सीवरेज की और बरसाती पानी के निकासी की, ये समस्या आर्मी और हमारे सिविल के बीच में काफ़ी समय से उठती आई है। उन समस्याओं का ही भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, तो उसमें हम उस समस्या का समाधान करेंगे। पहले था तो उसमें ये प्रस्ताव भेजे ना हमने जी। समस्या पुरानी है, कोर्ट में मामला चल रहा है, केंद्र सरकार आपकी है, तो जोधपुर की तो सेना से जुड़ी समस्या माना निकालने की, उसमें आपकी सरकार ने क्या पहल की? सेना से क्या समझौता किया? हमारे कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद सारे समझौते हुए हैं ना। निकला था नाला साहब, नाला इसलिए इन्होंने बिल निकाला नहीं 2 सालों में, वो तो तैयार बैठे हैं, वो तो तैयार बैठे, इन्होंने 2 साल में नहीं निकाला ना, इन्होंने उसके लिए प्रयास ही नहीं किया। गहलोत साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, प्रयास ही नहीं किया इन्होंने। गहलोत साहब मैं ये